दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमने 5 सितंबर को पहले दिल्ली के अंदर 30 विभाग जो अलग अलग प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंसर्न है, उन सभी विभागों के साथ ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें अलग अलग विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया था विंटर एक्शन प्लान में तैयार करने के लिए। 15 सितंबर को दोबारा इन विभागों की ज्वाइंट बैठक हुई और सभी विभागों ने अपने अपने एक्शन प्लान को पर्यावरण विभाग को सौंपा। पर्यावरण विभाग के द्वारा 15 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम किया गया है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान अब बन करके तैयार हो चुका है। 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस 15 सूत्रीय एक्शन प्लान को दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे और उसी एक्शन प्लान के आधार पर सभी विभागों के साथ मिलकर के सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम काम करेंगे। इस बार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी ग्रैब सिस्टम में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हुई हैं। दिल्ली के अंदर हम 1 अक्टूबर से जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जो एडवाइस दिए गए हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने विंटर एक्शन प्लान में अपनी कार्य योजना हम बना रहे हैं। मुख्य तौर पर जो पहले से और अब में जो परिवर्तन हुआ है, दिल्ली के अंदर जो 2018 से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो ग्रैब लागू किया जा रहा था, उसका जो बेसिक आधार था वो PM 2.5 और PM 10 हुआ करता था। PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। पहला मॉडरेट, दूसरा पुअर, तीसरा वेरी पुअर, चौथा सीवियर और पांचवा था सीवियर प्लस। अब दिल्ली के अंदर PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को मापने की जगह अब ग्रैब सिस्टम में कमीशन ने 2022 से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रैब सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लागू होगा। पहले जो 5 कैटेगरी थी उसकी जगह 4 कैटेगरी कर दी गई है। पहला है पुअर एयर क्वालिटी, इसका 201 से 300 जो होगा वो पुअर कैटेगरी में लिया जाएगा। वेरी पुअर 301 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर 401 से 450 और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी जो है वो 450 से प्लस। इन 4 कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा और इसी के आधार पर ग्रैब सिस्टम भी लागू किया जाएगा। ग्रैब सिस्टम में पहले की जो इम्प्लीमेंट का सिस्टम था उसमें जो थोड़ा सा चेंज किया गया है कि पहले जो वायु गुणवत्ता की जो स्थिति होती थी,
ख़राब होने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम बढ़ते थे। अब 3 दिन पहले अनुमान के आधार पर ग्रैब सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आकलन जो है वो IITM और IMD इसके फॉरकास्ट के आधार पर किया जाएगा और उसके आधार पर ग्रैब सिस्टम लागू होगा। अभी खास तौर से जो धूल प्रदूषण है, डस्ट पोल्यूशन है, उसके लिए दिल्ली के अंदर अभी तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर की जितनी साइट होती थी वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने की बाध्यता थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर तक की एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर एक स्मॉग गन लगाना होगा। 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं वहाँ पे 2 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 15,000 से 20,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं वहाँ पर 3 स्मॉग गन लगाना होगा और 20,000 वर्ग से ऊपर के जो निर्माण साइट हैं वहाँ पे 4 स्मॉग गन लगाना होगा। तो दिल्ली के अंदर कल मैंने DPCC के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाली एजेंसियों के साथ पिछली बार भी हमने मिल के काम किया था, अवेयरनेस काम किया था। आज मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो स्मॉग गन लगाने का जो नया प्रावधान है अब 5,000 से शुरू हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान के तहत जैसा हम हर बार एंटी डस्ट कैंपेन चलाते हैं उस समय इस नियम को फॉलो करना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर इस तरह की साइट्स जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 30 तारीख को विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़मीन पे अपना एक्शन शुरू कर देंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये जो आपने बोला कि इसे आप ग्रैप लागू करेंगे तो पहले के फॉरकास्ट में जो पता चलेगा तो किस आधार पर लागू करेंगे? ये जो ग्रैप है, ये ग्रैप में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो फॉरकास्ट होगा उसके आधार पर कमीशन जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी करेगा और उसको फिर हम लोग लागू करेंगे। सर, एक बार आप ब्रीफ दे देंगे कि पुअर कैटेगरी में क्या क्या चीजें बाधित होंगी, वेरी पुअर में क्या बाधित हो जाएंगी, सीवियर और पाबंदियां सीवियर लगाएंगे? वो डिटेल हम आपको अलग से देंगे। अभी हमने एक प्राइमरी आपको खाका बता दिया, अभी सिर्फ स्मॉग गन को लेकर है। अभी स्मॉग गन को लेकर, क्योंकि इसको लिए पहले से तैयारी करना है। सर, ये अभी तक ये था कि दिल्ली सरकार पर्यावरण विभाग ये अपनी तरफ से फैसले लेता था, वह आप जो भी करेंगे कमीशन के सुझाव पे करेंगे? नो, पर्यावरण विभाग भी अपने तरह से विंटर एक्शन प्लान के तहत वो करेगा। ग्रैप को लेकर ग्रैप को लेकर के जो है CO की हम ही फैसला लेता रहा है, फैसला वही लेता रहा है, या हम अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसको फिर हम सूचित करते हैं। सर, कब आप एक्सपेक्ट है कि जो अभी पोल्यूशन की स्थिति अभी क्या है वो कब तक इस तरह से? देखिए, अभी तो बारिश के बाद से अभी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है वो ये कह रहा है कि अभी चूँकि इस बार बारिश कम हुई है तो फसल की जो कटाई है और जो ये डस्ट का जो सिनेरियो है, तो मेरे ख्याल से वो 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर, पटाखों पर पिछले साल भी बैन था, लेकिन हमने देखा था कि दिवाली के आसपास सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, तो इस बार भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार सीवियर बहुत ज़्यादा था, दिवाली भी के वाले दिन भी और उसके अगले दिन भी। अगर हम सभी दिल्ली वाले मिलके ठान लेते हैं तो इम्पैक्ट पड़ेगा। जलाते तो हम ही हैं और हम ही भुगतते भी हैं, कोई दूसरा को तो उसका इम्पैक्ट होता नहीं है। सर, कंस्ट्रक्शन साइट्स की कोई लिस्ट तैयार हुई है क्या?
कितने 5,000 से ज़्यादा हैं कि कितने 20 के ऊपर हैं, ऐसी कोई लिस्ट तैयार हुई है? वो अलग अलग एजेंसियों के पास होती है, सर से एमसीडी के पास अलग है, डीडीए के पास अलग है, तो वो सारा अभी 500 वर्ग मीटर से जितने ऊपर की साइट्स हैं उनके लिए जो है CND वेब पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन उनसे करवाना शुरू किया जा चुका है, तो वो धीरे धीरे रजिस्टर्ड करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने किया था उनमें बहुत लोगों का काम कंप्लीट हो गया है, तो अभी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ये सर ओपन उसमें रखेंगे क्या, मतलब पता चल पाएगा कितनी एक्चुअल साइट्स हैं? ये जो साइट्स है तो CND वेब पोर्टल तो ओपन है। ओपन अच्छा सर ये जो अनिवार्यता है वो 5,000 वर्ग मीटर से ऊपर की है ना, 500 तो नहीं है ना? नो, 500 वर्ग मीटर से जो ऊपर की साइट्स हैं उसके लिए CND वेब पोर्टल बना है जिसमें उनको रजिस्टर्ड करना है, मैंडेटरी है। 500 से ऊपर, 5,000 से जो ऊपर की हैं वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने का है। पहले 20,000 से ऊपर की साइट में एंटी स्मॉग गन लगता था, अब ये कैटेगरी 4 कैटेगरी हो गई। 5 से 10 में 1 लगेगा, 10 से 15 में 2 एंटी स्मॉग गन, 15 से 20 में 3 और 20,000 से ऊपर में 4। वायलेशन से इसके अंदर कार्रवाई क्या है? उसमें अलग अलग कार्रवाई होगी, वो तो DPCC के जो एक्ट्स हैं उसके अनुसार करते हैं। सर आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो स्मॉग टावर जो सीपी में इंस्टॉल हुआ था उसकी रिपोर्ट सितंबर 15 तक अवेटेड थी, क्या सर वो रिपोर्ट प्रिपेयर रिपोर्ट आ गई है। अभी हम जो उनके सारे IIT और जितने अधिकारी उनको बुला रहे हैं, एक बार डिस्कस करके फिर पब्लिक कर देंगे। रिपोर्ट आ गई, सोर्स अपॉर्शनमेंट रिपोर्ट सबमिट कर दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है सर। तो सोर्स अपॉर्शनमेंट पे कुछ हो रहा है, वो भी रिलीज होना चाहिए। वो भी, उस पर भी काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है, जल्दी उसको भी आपके लिए ओपन कर दें। पटाखे भी बैन किए गए हैं सर, उसको एनफोर्स करने हाँ, के लिए यस, क्या क्या सर पटाखों की इन्फोर्समेंट हमारी कोशिश वही है कि दिवाली से पहले उसकी रिपोर्ट आनी शुरू हो जाए। सर पटाखों के इन्फोर्समेंट को लेकर जैसे आपने 30 विभाग जो बताया उसमें दिल्ली पुलिस भी है और क्या-क्या पिछले सालों में करेंगे दिखता रहा है कि उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है, लोग पटाखे जलाते रहते हैं, केवल अपील तक बात रह जाती है, तो कैसे उसे तो जमीन पे कैसे उसको नो, अभी तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर पुलिस का ही है। तो पिछली बार जो घटनाएं रही थी, तो अभी दिवाली से पहले पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो पिछली बार रही है उसको कैसे रोका जाए। वैसे पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था, तो इस बार इसीलिए ऑनलाइन को भी उसमें बैन किया गया है कि उस पर भी कार्रवाई हो सके। बट मेरा बहुत स्पष्ट मतलब मानना है, इस प्रदूषण की मार हम झेलते हैं, तो जब तक सभी लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे, पुलिस के दम पर केवल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हो जी हम मतलब मरने को तैयार हैं लेकिन पटाखे जलाएंगे, तो अब पुलिस किसी के घर में तो नहीं घुस सकती है। चप्पे चप्पे पे जितनी जनसंख्या है उतने तो पुलिस नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लड़ाई है, नई परिस्थितियों में नए सोच के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। कई लोगों का ऐसा एक भ्रम है और कुछ लोग भ्रम क्रिएट करते हैं कि दिवाली की पटाखे के बगैर कैसे हो सकती है। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।